शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझेगा। माना कि कठिनाई आने पर व्यक्ति अकेला हो जाता है, मगर यह भी सच है कि कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना भी सीख जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जून 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे और एक विशेष बात होगी कि 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में इन सारी सिचुएशंस का आपके राशि पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यह भी हमने इसमें विचार किया है। हर मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है और उसमें सबसे पहला होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति। फिर आपके परिवार का सुख, भूमि भवन और वाहन का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य, शत्रुओं के बारे में और आपका दाम्पत्य सुख, जो गृह सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई न कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। फिर उसके बाद में बात आएगी आपके कैरियर की और एक विशेष सेगमेंट है गृह लक्ष्मियों पर अर्थात हाउसवाइफ पर। और उसके बाद में हम बात करेंगे जून 2021 के विशेष उपायों के बारे में। तो आइए अब राशिफल आरंभ करते हैं और सबसे पहले सेगमेंट, सबसे पहला सेक्टर के बारे में बात करते हैं। वो है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक इनकम का, गेन का, एप्रिसिएशन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव का अधिपति बुध है और वो बुध राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में विराजमान है। ये शुभ स्थिति है। राशि से 11th हाउस में शुक्र विराजमान है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। तो इन सभी स्थितियों का फायदा आपको मिलेगा। जून 2021 में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, गेन की पोजीशन, इनकम की पोजीशन ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। और 20 जून 2021 से स्थितियां और ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति वक्री होने का मतलब है और ज़्यादा शुभता, और ज़्यादा सौम्यता, और ज़्यादा फायदेमंद स्थिति। क्योंकि राशि से 7वें भाव में बृहस्पति शुभ है और उनकी दृष्टियाँ तो और ज़्यादा शुभ है। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि लाभ भाव पर भी है, आपकी राशि पर भी है और पराक्रम भाव पर भी है। तो इन सभी स्थितियों का आपको फायदा मिलना तय है। तो आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं या आप सेल्फ प्रोफेशनल हैं, जून 2021 में आपके लिए कंडीशंस, आपके लिए सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत गेन वाली स्थिति है। तो इन गेन वाली स्थितियों में सबसे पहले जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्विस में है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में है या गवर्नमेंट सप्लाई करने वाले हैं, उन सभी लोगों को यह समय काल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और 15 जून के बाद में स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी जब सूर्य राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में आ जाएंगे। जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं या कॉपर का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बेटर है। आप में से जो भी लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन इन ब्रोकरेज का काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल या फिर अपनी मैगजीन, अपना चैनल या फिर अपना अखबार चलाते हैं, एंकरिंग करते हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं या स्टैंड अप आर्टिस्ट है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, म्यूजिशियन है, उन सभी के लिए इस समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। जून 2021 में आप झंडे गाड़ सकते हैं। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस या वो लोग जो ब्यूटिशियन हैं, वो लोग जो सैलून चलाते हैं, वो लोग जो ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम करते हैं या आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप चाहे टीवी से संबंधित काम करने वाले या फिल्म लाइन से संबंधित काम करने वाले, आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान होने वाली है। आपकी स्थिति बेटर होने वाली है, साउंड होने वाली है। इसके अलावा फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर वाले, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन आप ले रहे हैं या आप जो पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए इस समय बहुत ज़्यादा बेटर है। तो बेकरी से संबंधित बिजनेस, कन्फेक्शनरी आइटम, यूटेंसिल से संबंधित या गिरवी का काम करने वाले, इन सभी लोगों के लिए जून 2021 बहुत ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबल है। आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़रूर उठाना चाहिए। माना कि लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का अर्थ ये नहीं है कि हर जगह दुनिया भर में लॉकडाउन है। बहुत सी कंट्रीज़ में लॉकडाउन हट चुका है, समाप्त हो चुका है। और हमारे देश में भी बहुत से प्रदेशों में लॉकडाउन बहुत कम है या बहुत सी जगह नई जगह लगा हुआ है, तो पुरानी जगह पे राहत मिल रही है। तो आप अपना काम करने के लिए नई नई स्टाइल, नई टेक्नोलॉजी, नए ढंग से कुछ काम कर सकते हैं, समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं।
अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। राशि से सेकंड हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि शुभ स्थिति में राशि से 10th हाउस में बुध को शुभ माना जाता है, और यों भी बुध अपनी मित्र राशि में है। राहु की शुभ दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आप IT सेक्टर में, आप सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कंपनियों की कोई भी स्क्रिप्ट हो उसमें, साथ ही साथ मार्केटिंग की कंपनियों में या हरी वस्तुओं में, ठीक है, चाहे दालें हो सकती है, आप दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमोडिटी के थ्रू कर सकते हैं, आप टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या आप मर्क्यूरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये समय काल आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेटर है, कंफर्टेबल है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ करके कैलकुलेशन के साथ में इन्वेस्टमेंट करें। और धन और संपत्ति की जहाँ तक बात है, ये समय काल आपकी धन और संपत्ति में वृद्धि करेगा, आपकी कैपिटल में इंप्रूवमेंट होगी, या आपके बॉन्ड्स में, आपके शेयर में इंप्रूवमेंट आएगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और इनके लिए, इन सुखों के लिए राशि से 4th हाउस सुख भावी जिम्मेदार है। सुख भाव का अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 12th हाउस में नेगेटिव है, नीच राशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी, अर्थात आपकी जो राशि है उसके की प्लैनेट, मुख्य ग्रह मंगल है, वो नेगेटिव है, नीच राशि के। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको परिवार को बिखरने से बचाना होगा। चाहे अपना खुद का हिस्सा साइड में जाने दीजिए, लेकिन कुछ भी जो नेगेटिव हो रहा है उसको संभालिए, नहीं तो दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। आपका परिवार का टूटने से स्थितियां आपके लिए भी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि जो ताकत है वो साथ में रह कर के आप काम करने में है। यदि सब अलग अलग हो गए तो फिर क्या होगा, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ हो जाएगी, अपनी अपनी पॉलिसी हो जाएगी, अपना अपना परिवार हो जाएगा, और फिर संयुक्त परिवार को, जॉइंट फैमिली को यों भी लोग आज के टाइम पसंद नहीं कर रहे हैं, या जो जॉइंट फैमिलियाँ बची ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार को संभालना भी है और उसे टूटने से बचाना भी है। और चाहे इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़े, एक्सपेंसेस करने पड़े, या दूसरे छोटे भाई बहनों को या बड़े भाई बहनों को खुश भी करना पड़े, तो भी जरूर कीजिएगा। भूमि, भवन और वाहन की जहाँ तक बात है, वहाँ पर आपको इस समय काल को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि धन और संपत्ति का जो स्वामी है, जमीन जायदाद का कारक मंगल नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में आप कुछ भी सौदा करेंगे और आपका पैसा फंस जाएगा या प्रॉपर्टी फंस जाएगी। तो ऐसी स्थिति में नुकसान हो सकता है, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, वो स्थिति आ जाएगी। राहु की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार के लोग या आप अपने दिमाग का यूज़ ज़्यादा करेंगे, और ऐसी स्थिति में समटाइम्स परिवार के लिए इमोशंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्लानिंग की नहीं होती है। हाँ, आपको प्लानिंग करनी है तो अपने परिवार को इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अच्छी प्लानिंग जरूर कीजिएगा, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसमें इमोशंस फुल होने चाहिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इनका विश्लेषण किया जाता है। और राशि से पंचम भाव के अधिपति हैं, स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति, जो कि राशि से 7वें भाव में विराजमान है। ये सुखद स्थिति है, और इस सुखद स्थिति में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। 20 जून से बृहस्पति वक्री होने वाले हैं, स्थिति और ज़्यादा कंफर्टेबल होगी और ज़्यादा बेटर होगी। और यों भी यह बृहस्पति राजयोग में स्थित है, क्योंकि एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में स्थित होने से राजयोग माना जाता है, और इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग बोला जाता है। ऐसी स्थिति में आप स्टूडेंट्स को जो सीखना चाहते हैं, जो जिज्ञासा है, जो कुछ न कुछ अपने हुनर की काबिलियत की, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत कंफर्टेबल है। ठीक, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, लेकिन जून 2021 आपके लिए बेटर है। 20 जून के बाद में और ज़्यादा बेटर है, और उससे पहले 15 जून को जब सूर्य अगली राशि में, अर्थात मिथुन राशि में चले जाएंगे, सूर्य की सीधी दृष्टि शिक्षा भाव पर होगी, जो कि आपकी राशि के अधिपति भी हैं। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ग्रास्पिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपकी समझ, या ये बोल सकते हैं सीखने की जो ताकत है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। और जून 2021 में विशेष रूप से आप में से जो भी लोग फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स की स्ट्रीम लाइन में स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। तो जो लोग लिटरेचर से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या वो लोग जो ग्रामर से संबंधित या इतिहास से संबंधित, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। और MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स लेकर के, ऑनर्स लेकर के अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। आम स्टूडेंट्स का सवाल है, इस बार तो एग्ज़ाम होने की स्थिति नहीं है, तो फिर पढ़ना क्यों? तो एग्ज़ाम अगर नहीं होते हैं तो क्या पढ़ाई नहीं करेंगे?
स्टडी तो करनी पड़ेगी, और जो स्टडी करेगा एग्ज़ाम कभी भी फाइनल हो जाएंगे और उसकी डेट बहुत जल्द निकल जाएगी, फिर आप क्या करेंगे। तो आप अपनी तरफ से पूरे तैयार रहिए। और एक छोटी सी कहानी है ना उसके लिए कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, लेकिन एक किसान हल जोत रहा था। जब उसको पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है, कि कोई बात नहीं, भगवान तो भूल गए होंगे बारिश करना, मैं तो मतलब खेत जोतना या हल जोतना क्यों भूलूं। तो ऐसी स्थिति में सुन करके भगवान भी बारिश करने पर आमादा हो गए कि शायद मैं भी भूल नहीं जाऊं। तो ऐसी स्थिति में आपको भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, उसे पकड़े रखना है। जो भी लोग IAS, IPS, सिविल सर्विसेज से संबंधित, UPSC से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट सर्विस में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, फोर्स का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, NDA का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। 15 जून के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है, अर्थात आपके लिए संभावनाओं के द्वार बहुत ज़्यादा बेटर है, और आपको इस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए। हर हालत में अपने आप को एक प्रकार से अपग्रेड करना है, इम्प्रूवमेंट पे लाना है, और जब सीखेंगे तो उसका फ़ायदा आपको जीवन में ज़रूर मिलेगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीख करके उसको पढ़ करके सब पासिंग मार्क्स लाना आपकी स्टडी नहीं है। आपने उसके लिए पैसे नहीं भरे हैं, आपने सीखने के लिए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए, या आपके माँ बाप ने जो पैसा खर्च किया है वो आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए पैसा खर्च किया है, और आपकी वो ड्यूटी है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान का कारक बृहस्पति है, ये स्थितियाँ सेम के सेम जिम्मेदार रहेगी यहाँ पर। तो संतान सुख में आप बहुत ज़्यादा सुखी प्रसन्न रहेंगे, अर्थात आप जो चाहते हैं वैसी कंडीशन में संतान का आपको सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। और संभव है इस समय संतान की कोई न कोई जॉब लग जाने से भी आप बहुत ज़्यादा सुखी, प्रसन्न या गौरवान्वित हो सकते हैं कि चलो एक हेल्पिंग हैंड और हो गया घर के खर्चों को चलाने के लिए। क्योंकि इस समय काल में जब लोगों की नौकरियां छूट रही है, तो संतान का इम्प्रूवमेंट होकर के, सक्सेस होकर के नौकरी पा जाना या अर्निंग पर्सन बच जाना बहुत बड़ी चीज़ है। और जो अपनी संतान के विवाह के लिए एफर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जल्द वो सुख सुविधाएं या वो स्थितियां बनने वाली है जहां पर आप अपने संतान का विवाह कर पाएंगे, उनके जीवन साथी को निश्चित कर पाएंगे। जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या परिवार को फैलाना चाहते हैं, उनके लिए समय काल कंसीमेंट का है, अतः शुभ समय का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू संतान चाह रहे थे उनके लिए भी समय काल बहुत अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे, वहाँ तक आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और इस भाव का स्वामी ग्रह है शनि, जो कि इस भाव में ही विराजमान है। तो राशि से 6th हाउस में शनि को शुभ प्रभाव देने वाला, शुभ भाव का अर्थात शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाएगा। कोई भी पापी ग्रह, कोई भी गर्म ग्रह राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में शुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। तो यहाँ पर शनि शुभ है, तो आपकी रोगों से, शत्रुओं से रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपकी राशि का की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है मंगल, उसकी भी दृष्टि है रोग भाव पर, और राहु की भी दृष्टि है। तो राहु की और शनि की दृष्टि तो यहाँ पर शुभ है। मंगल यहाँ पर उच्च राशि पर अपना दृष्टिपात कर रहा है, ऐसी स्थिति में वो भी आपका बचाव करेगा, लेकिन आपको कुछ न कुछ वापस पीड़ित और प्रताड़ित भी करेगा, आपको हाइपर भी बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या चेस्ट इन्फेक्शन के, ब्लड इन्फेक्शन के मरीज़ हैं, उनको ज़्यादा केयरफुल रहना है, ज़्यादा सावधान रहना है। और साथ ही साथ दांत का, जबड़े का दर्द जो होता है उससे संबंधित परेशानियां आ सकती है इस जून के महीने में, अर्थात 20 जुलाई 2021 तक ये आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जहाँ तक विरोधियों की बात है, शत्रु की बात है, शनि यहाँ पर विराजमान होकर के आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि के कारण वाद विवाद, झगड़े फसाद, झंझट से आपको अपने आप को बचाना है, दूर ही रखना है, नहीं तो फिर फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मंगल का मतलब ही है जो कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, पुलिस वाला आइटम, और उससे दूर रहने में ही भलाई है। क्योंकि जब भी आप मारपीट करेंगे, हाथापाई करेंगे, सामने वाला आपसे किस बात का बदला लेना चाहता है वो संभावना वहाँ पर काम करेगी। आपने कुछ भी नहीं किया है, उसके बावजूद भी बहुत कुछ वो लिखवा सकते हैं, और ये सारे जांच का विषय होगा कि आपने किया या नहीं किया, वो बात की बात है। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल में अपने आप को सिर्फ अपने कामकाज में
या अपने प्रोफेशन में व्यस्त रहना है। और यदि आपका कोई प्रोफेशन नहीं है, आप सिर्फ स्टूडेंट हैं, तो आप सिर्फ घर में रहिए, सावधान रहिए, केयरफुल रहिए और अपने माता पिता का जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो सहयोग कर सकते हैं छोटे भाई बहनों का, वो सपोर्ट करने का पूरा प्रयास कीजिए। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो कोई न कोई रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख के लिए राशि से सप्तम भाव से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि राशि से 6th हाउस में शुभ माना जाएगा या आपके लिए पॉजिटिव है। सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति सुखद है। राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में बृहस्पति शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके गृहस्थ सुख में स्थितियां बेटर रहेंगी और पीछे के कंपैरिजन में यहाँ पर आराम आएगा आपको, या आप दोनों के अच्छे इमोशंस डेवलप होंगे, समझदारी बढ़ेगी, एक दूसरे को समझ भाव विकसित होगा और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है वो एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और जो अविवाहित है उनके विवाह की भी यहाँ पर संभावनाएं बनने वाली है। तो ऐसी स्थिति में 14 सितंबर 2021 तक, जब तक बृहस्पति या कुंभ राशि में, वहाँ तक आपके लिए संभावनाएं बनी हुई है विवाह की। अतः फाइनल हो सकता है। फाइनल होने के बाद में जो फंक्शन करना है वो हो सकता है आप दिसंबर में करें, नवंबर के बाद में करें, क्योंकि इस समय ठीक जब चातुर्मास लग जाएगा उसमें तो विवाह के मुहूर्त होते नहीं है। तो पहला मुहूर्त ही 20 नवंबर 2021 से आरंभ होगा। तो यहाँ पर गृहस्थ सुख की स्थिति जून 2021 में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है या बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। लेकिन मंगल जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है, उसकी 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण, क्योंकि शनि को पेट्रोलियम पदार्थ का मालिक बोलते हैं और मंगल को आग का मालिक बोलते हैं, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि शनि के भाव पर होने से कुछ मनमुटाव संभव है, या ये बोल सकते हैं आप हाइपर हो सकते हैं। कोई ऐसी बात सुनने को आ जाए जो आपको सहन नहीं हुई और आप उसका तुरंत जवाब दें और बहुत गुस्से से जवाब दें, उससे स्थितियाँ आपकी खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, सिर्फ मंगल के कारण। बाकी स्थितियां आपके लिए सुखद है। शनि, बृहस्पति, ये सारी सिचुएशंस आपके लिए कंफर्टेबल है, आपके लिए फलदायक है या आपके लिए पॉजिटिव है। और सिर्फ मंगल के लिए जो मैंने बताया उसके लिए आप मंगल के उपाय करके, दान करके आप राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, क्योंकि 5th हाउस होता है फ्रेंडशिप का या प्रेम प्रसंगों का। तो यहाँ 5th हाउस का अधिपति बृहस्पति है, जो एक त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। ये राजयोग की स्थिति है, बहुत ज़्यादा सुखद है, पॉजिटिव है। शुक्र की बात करें तो शुक्र लाभ भाव में स्थित है और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो शुक्र भी जो कि रोमांस का, प्रेम प्रसंगों का कारक माना जाता है, उसका भी यहाँ पर सपोर्ट है। फिर बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस का स्वामी ग्रह शनि है, राशि से 6th हाउस में वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपके लिए 100 में से 100% बेटर रिजल्ट है। जो लोग भी कोई न कोई रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में हैं, तो यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी। आप एक दूसरे के साथ में अपनी बातें शेयर कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक बात कर पाएंगे, साथ में घूम फिर पाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि आप सीरियस होकर के अपने बारे में कोई न कोई बात का फैसला कर सकते हैं। इस फ्रेंडशिप को कोई नाम दे सकते हैं रिश्तेदारी का। आइए अब बात करें आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की। तो इन सब के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस, और 10th हाउस का अधिपति स्वामी ग्रह है, वो है शुक्र, जो कि लाभ भाव में स्थित है। बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। शुक्र बुध के घर में, बुध शुक्र के घर में, और इससे एक्सचेंज लॉर्ड कहा जाता है। सूर्य और बुध साथ में होने से बुधादित्य योग बना हुआ है, यह शुभ स्थिति है। राहु उच्च राशि के, सूर्य और राहु एक साथ में होने से यहाँ पर ग्रहण योग भी गठित है। और राशि से 10th हाउस में सूर्य होना एक प्रकार से दिग्बली माना जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपके प्रोफेशन के लिए, आपके बिजनेस या जॉब के लिए, जो भी आपका कामकाज है, उसके लिए जून 2021 बहुत ज़्यादा बेटर है। और आने वाली 15 जून से सूर्य जब राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में पहुंच जाएंगे, स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी और ग्रहण योग भी समाप्त हो जाएगा। तो जून 2021 में जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट के लिए कामकाज करने वाले लोग हैं, या वो लोग जो गोल्ड स्मिथ हैं, गोल्ड का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले लोग हैं, अनाज का काम करने वाले लोग हैं, और स्पेशली गेहूं का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। उनका कामकाज बढ़ने वाला है, उनकी संभावनाएं और ज़्यादा विकसित होने वाली है, या ये बोल सकते हैं नए ढंग से, नई स्टाइल से, नई टेक्नोलॉजी से कामकाज को विस्तार दिया जाने वाला है जून 2021 में ही।
जो आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में एप्लीकेशन बेस्ड काम करने वाले लोग हैं, या वो लोग जो एमएनसी में काम करने वाले हैं, दूतावास में काम करते हैं, या यहाँ में रहने वाले, भारत में रहने वाले लोग एब्रॉड में रह रहे हैं, या फिर एमएनसी अर्थात विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, एंटीक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए ये स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। यहाँ पर आपका गेन, आपका कामकाज बढ़ेगा, लाभ की संभावनाएं और ज़्यादा विकसित हो जाएंगी, या ये बोल सकते हैं लॉकडाउन के कारण जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई बहुत तेज़ी से करेंगे। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, या फिर कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, सेल फोन या सेल फोन की एसेसरीज या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, म्यूजिक से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटरमेंट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो कोई न कोई चैनल में काम करते हैं, एंकर हैं या पत्रकार हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलेंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो लोग भी डिज़ाइनिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए ये माह जून 2021 बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ढंग से काम करने का भी है, और साथ ही साथ आपको संतुष्टि भी मिलने वाली है। 22 जून को जब शुक्र राशि बदलेगा, राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, तब भी शुक्र आपको फ़ायदा ही देते रहेंगे, नुकसान तो नहीं देंगे, क्योंकि राशि से 12th हाउस में शुक्र को अच्छा बोला जाता है, शुभ बोला जाता है। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों के बारे में, अर्थात हाउसवाइफ के बारे में। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है, क्योंकि आपके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप घर में हैं, व्यवस्था संभाल रही है, इसलिए घर वाले कामकाज के लिए बाहर निकल सकते हैं, और आपके वजूद के कारण ही संतान या जो पेरेंट्स घर में हैं वो सुख की नींद सो रहे हैं या सुख से रह रहे हैं। तो आपका योगदान सिर्फ बेटर हाफ नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको 50% नहीं 75% की योग्यता हासिल है। तो ऐसी स्थिति में जून 2021 में भाग्य के साथ में और साथ ही साथ पारिवारिक साजिशों में आपका सामना करना पड़ेगा। भाग्य का साथ कम मिलेगा, तो साथ ही साथ आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, परिवार को एकजुट रखने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, या बहुत कुछ आपको सहन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। एक संबंध होता है सास बहू का, वो संबंध हमेशा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ तो वास्तव में शुभ नहीं है इस माह में। इसलिए जहाँ तक संभव हो कोई ऐसी वारदात या कोई ऐसी घटना घटे जिससे आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हो, उस घटना को होने ही मत दीजिए, या उस एटमॉस्फेयर को आप घटित मत होने दीजिए, ताकि वो सही बात हो सके या सिद्ध हो सके कि नहीं, सास बहू में नहीं बनती है, ये सिद्ध नहीं करना है। क्योंकि 4th हाउस का स्वामी ग्रह मंगल है, जो नीच राशि के हैं, और वो नीच राशि में रहेंगे 20 जुलाई 2021 तक। वहाँ तक आपको इन पारिवारिक स्थितियों का, पारिवारिक साजिशों का, या पारिवारिक रूप से आपको नीचा दिखाने का प्रयास होता रहेगा, और आपको बचने का भरसक प्रयास करना पड़ेगा। अपने जो गुस्सा है, आवेश है, क्रोध है, जो भी आपके अंदर उमड़ रहा है, उसको आपको शांत रखना ही पड़ेगा, बहुत कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें जून 2021 के विशेष उपायों के बारे में। जून 2021 में आपकी राशि का की प्लैनेट है, अर्थात मुख्य ग्रह मंगल है, वो नेगेटिव है, नीच राशि के हैं, और ऐसी स्थिति में वो परिवार के सुख को या भूमि भवन वाहन के सुख को नेगेटिविटी की ओर या उसमें कोई न कोई प्रॉब्लम डालेंगे, तो भाग्य का सपोर्ट आपको कम मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि है वहाँ पर भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य सुख में भी कुछ न कुछ मनमुटाव का कारण मंगल होगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर रोग स्थान में भी मंगल की दृष्टि के कारण आपको ब्लड प्रेशर या जो चेस्ट इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, उससे आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये परेशानियाँ आ सकती है। तो उसके लिए आपको हर दिन या जब भी संभव हो हनुमान चालीसा या भजन बाण का पाठ करना है। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करना है। मंगल का जो मंत्र है वो आप चाहें तो रोजाना जाप कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन इसमें बीज मंत्र है, इसलिए बहुत शक्तिशाली ताकतवर मंत्र भी माना जाता है। अपने आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो, वहाँ पे सिंदूर का चोला चढ़ाइए। हर माह में बहुत सारे ग्रह आपको शुभ या अशुभ फल देने वाले होते ही हैं, क्योंकि ये जो ग्रह हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, तब भी प्लेनेट अपनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नवग्रह दोष निवारण कवच धारण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ उपाय रहेगा, क्योंकि 9 ग्रहों के लिए जो भी आपको शुभ फल देने वाले हैं, तो उसका शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। और जो ग्रह नेगेटिव
जो फल देने वाले हैं उसका नेगेटिव प्रभाव आपको कम मिलेगा, राहत मिल जाएगी, आपकी एक प्रकार से सुरक्षा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप जब भी अवसर मिले, जब भी शुभ मुहूर्त हो, अर्थात जो कवच है वो हमेशा नहीं बनते हैं, 365 दिन नहीं बनते, जब भी विशेष अवसर आएगा तब ही बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी विशेष मुहूर्त हो तब आप कवच का निर्माण करवा सकते हैं और उसके लिए अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी के नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रेस, जो पूजा पाठ में संकल्प के लिए जानकारी चाहिए वो देनी होगी। और ये कवच सिर्फ आपके लिए ही बनेगा, जो पहनना चाहता है उसके नाम से ही बनेगा, उसी के काम आएगा। अपनी राशि को हमेशा बल देना चाहिए, अर्थात आपकी राशि सिंह राशि है और इसके लिए आपको विष्णु की पूजा उपासना, श्री राम की पूजा उपासना या फिर सूर्य भगवान की पूजा उपासना आपको शुभ फल देंगी। रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य का कोई भी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं, या आप तांबे का कोई भी अंगूठी या कड़ा पहन सकते हैं राइट हैंड में। इन सभी से आपको फ़ायदा मिलेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। जहाँ तक रत्न की बात है, अपनी राशि के अनुसार भाग्यवती रत्न लॉकेट आता है। जो भी 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उसका रत्न धारण करने से आपको जीवन का सुख, शरीर का सुख, बुद्धि बल का सुख और साथ ही साथ भाग्य का सुख, ये सब कुछ मिल सकता है। और आपकी राशि सिंह राशि के भाग्यवती रॉकेट के लिए मूंगा, माणिक्य और पुखराज एक साथ में रत्न या उपरत्न होना चाहिए। तो उपरत्न के श्री भाग्यवती रत्न लॉकेट के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। और या फिर जो बिजनेसमैन है वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उसके लिए भी आप जिज्ञासा पूर्ति के लिए जो भी पूछना चाहते हैं उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। तो ये था जून 2021 का मासिक राशिफल आप सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा, जिसे राशि कहा जाता है, उस पर आधारित है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह है, जिस भी राशि में, चाहे उच्च के हैं, नीच के हैं, जो दशा चल रही है, नवांश में उनकी स्थिति क्या है, कितने डिग्री के ग्रह, इन सब का असर आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सटीक राशिफल के लिए आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आप डिस्कस करें या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। और एक वर्ष में एक बार तो आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जो बिजनेसमैन है जिनका एक डिसीजन ही लाखों करोड़ों रुपए का होता है, तो उनको तो हर बहुत बड़े डिसीजन से पहले अपनी संभावनाओं को चेक कर लेना चाहिए कि आने वाला समय कैसा है या जो वो एफर्ट करने वाले हैं वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, या जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो आपके प्रश्न हैं या जो आपके सपने हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं, उपायों के बारे में बात करना चाहते हैं, तब फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही आपकी जन्म कुंडली के बारे में, आपके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और जो भी उचित उपाय होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जब तक लॉकडाउन है या जब तक महामारी की स्थिति है तब तक टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का ये प्रोग्राम चालू रहेगा, अर्थात हम और आप फ़ोन पर या मोबाइल पर ही बात कर पाएंगे। और जो ही ये सब स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी फिर वापस आपके शहर में फेस टू फेस बात करेंगे। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।